अभी जो आपने तस्वीरें देखी ये उस वायरल वीडियो की हैं जो हम आपको चाहकर भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसमें हिंसा की सारी हदों को तोड़कर बेरहमी से एक महिला और उसके पति के साथ मारपीट हो रही है। असल में ठाणे से ये हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां पर डोंबिवली की एक सोसाइटी में कथित तौर पर दो महिलाओं की कुछ लोगों ने सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उन्होंने मराठी की बजाय अंग्रेजी में एक्सक्यूज मी कह दिया। ये घटना 8 अप्रैल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोंबिवली की एक हाउसिंग सोसाइटी में दो महिलाएं स्कूटी पर बैठकर दाखिल हो रही थीं। सोसाइटी के गेट पर एक शख्स रास्ते में खड़ा था। जब महिला ने सॉरी बोलकर हटने को कहा तो वो शख्स भड़क गया। उसने कहा, मराठी में बात करो। बस यहीं से बात बिगड़ गई। आरोप है कि उसी सोसाइटी में रहने वाले एक युवक ने स्कूटी पर पीछे बैठी महिला की बात मोड़ दी। मामला बढ़ा तो उस शख्स के साथ उसकी फैमिली की 4-5 महिलाएं और 2 लड़के भी आ गए। फिर क्या था, सबने मिलकर उन दोनों महिलाओं की पिटाई कर दी। सबसे डरावनी बात यह कि जिन महिलाओं पर हमला हुआ उनमें से एक की गोद में 9 महीने का बच्चा भी था, लेकिन मारपीट करने वालों को उस मासूम की भी परवाह नहीं थी। बच्चे की मौजूदगी के बावजूद महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया। हमने भी पुलिस चौकी में कंप्लेंट किया है और 9:32 का टाइम था। हम अपने बिल्डिंग के पास पहुंच चुके थे। बिल्डिंग के एग्जिट नीचे है और वहाँ एक आदमी खड़ा था। उसको बोला एक्सक्यूज मी बोलते बराबर वो पलटी होके गाड़ी के पीछे मैं बैठी थी, छोटा सा बच्चा लेके 9 महीने का, और मेरे आगे दीदी एक गाड़ी चलाती, गीता चौहान। उसका चेहरा उसने नोच लिया और बोला मराठी मत ही बोली। दीदी बोली मराठी में नहीं बोलूंगी। उसने मेरा गाड़ी पे मैं बोली पुलिस चौकी फोन लगा दी। उसने मेरा गाड़ी पे ही हाथ मोड़ दिया। हाथ मोड़ दिया। उतने में हम नीचे उतरे तो उसके परिवार वाले ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, तो वो लोग सब हम लोग को मारने आ गए। और फिर हम लोग 2 ही लोग थे। हमने भी कोशिश किया, प्रयत्न किया, और उन लोग ने हमको मारा, बहुत मारा। मगर हमने उसका रिकॉर्डिंग भी हमने डाला है, पुलिस में शिकायत किया। उसमें 4-5 महिला थे और 3 जेंट्स थे। 3 जेंट्स अंकित गुप्ता। मेरे ऐसा कॉल आया मुझे कि नीचे मारा मारी चालू है, मेरी बेटी ने लगी कोई तो मार रहा है। तो मेरी बेटी नीचे भाग के गए, देखा तो वो लोग मेरी बेटी को मारते मराठी बोल करके। मैं बेटा क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे मारना शुरू किया। तो मेरे वाइफ को 2 लोगों ने पकड़ रखा था। वाइफ को छुड़ाने गया तो पीछे से एक लेडीज ने आके मेरे सर पे डंडे से वार कर दिया। फिर भाग दौड़े, मेरे काफ़ी सर, यहाँ पर सर में चोट आई है। डॉक्टर ने बोला कि सिटी स्कैन वगैरह करना पड़ेगा, बहुत जल्दी आपकी। मुझे मारा मेरी वाइफ को 7 माल पे गीता चौहान और सुमन चौहान रहते हैं। तो गीता चौहान और पूनम गुप्ता पहले लोगों ने मारा था मेरी वाइफ को। तो सुमन चौहान और मैं बचाने के लिए गए तो उन्होंने हमको मारना शुरू किया। वो लोग 9 से 8-10 लोग थे। 3 जेंट्स थे और बाकी लेडीज लोग थे। हम गए थे वहाँ पर, मगर पुलिस ने कुछ ज़्यादा कार्रवाई दिखाई नहीं, खाली एनसी वगैरह लिख लिया। बोले कि अब बस ये हो गया आपका, अगर नेक्स्ट टाइम अगर हाथ पैर अगर काट के लोग फेंक देते हैं तो हम उस पर केस कर देते हैं। मतलब हम अगली बार वेट करें कि वो हमारा हाथ पैर काट दे या मर्डर हो जाए तब पुलिस FIR करेगी। यहाँ पे मतलब इतना मारा मारी उन्होंने, मेरे सर पे मारे, मेरे सर में ब्लड जम गया है। छोटा बच्चा था गोद में, अब इनके गोद में बच्चा था, बच्चों लग जाता, उनके हाथ में मार लगा है, हाथ फ्रैक्चर बताया डॉक्टर ने। अब उसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस बोल रही है कि हमने NC कर लिया है, नॉर्मल है, छोटा मोटा केस है, सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई जरूरत नहीं है। केस नहीं करेंगे, कल हमको कोई मारता है तो जवाबदार कौन होगा? तो पुलिस वाला का कहना है कि ये छोटी मोटी बात है। अभी मेरे सर में मारा, अगर मेरी जगह पर डेथ हो जाए इसका जिम्मेदार कौन था? मेरे भी बच्चों को कौन ध्यान देता था? आपको बताते हैं, विष्णुनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक संजय पवार ने कहा है कि जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई प्राथमिक दर्ज नहीं की गई है। पुलिस जांच कर रही है कि क्या ये घटना किसी पुराने विवाद से शुरू हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।